तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 76 को लेकर, जिसके संदर्भ में द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बताया ये जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा पूरी तैयारियां कर ली है इस प्रोजेक्ट को बीस्ट मोड में पूरा करने के लिए। जी हां, और सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 90 से लेकर 95% तक स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी डिजाइनिंग फेज से लेकर इसके कंस्ट्रक्शन तक इसमें लगभग 95% कंटेंट इंडिजिनस होगा। तो ये फ्रांस के भी उस बात को लेकर जवाब है जिसको लेकर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप द्वारा जर्मनी की टीकेएमएस के सामने विरोध दर्ज करते हुए निराशा जताई है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी से इस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों को मत बांटिए। उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन साउथ कोरिया और टर्की का नाम लिया था और आज वो एक तरह से कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। और अब नई डील ये लोग भारत के साथ चूंकि करने जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें भविष्य में ना हो, इनका मार्केट कोई अन्य ग्रैब ना कर ले, इस वजह से इन्होंने जर्मनी की टीकेएमएस के सामने विरोध दर्ज किया था। तो अब देख लीजिए भाई, हम खुद भी सक्षम हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। रही बात एआईपी सिस्टम की, तो वो तो हम लोग ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। जो सबमरीन हमने आपसे खरीदी थी उसी के अंदर उसका इंटीग्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। तो चलिए आगे प्रोजेक्ट 76 के बारे में और उसकी रूपरेखा के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताया जा रहा है कि 6 डीजल कन्वेंशनल सबमरीन्स जो कि प्रोजेक्ट 76 के अंडर बनेगी, इसको लेकर डीआरडीओ न केवल पूरी तरह से तैयार है बल्कि अनुबंध करने के लिए भी तैयार है और बहुत ही जल्द सीसीएस से इसकी मंजूरी मांगी जाएगी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि तत्काल ये मंजूरी मिल जाएगी। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसको लेकर परामर्श चल रहा है, इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और अगले 2 महीनों में ही इस प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी मिल जाएगी। अब अगर इसकी प्रोसेस की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि शुरुआती 3 साल इसके डिजाइनिंग फेज के चलने वाले हैं। डिजाइनिंग फेज कंप्लीट हो जाने के बाद सबमरीन्स के निर्माण का कार्य शुरू होगा। बताया जा रहा है कि ये जो स्वदेशी पनडुब्बियां तैयार होंगी, इनका जो टोटल वेट होगा वो 3000 टन के आसपास का होगा। यानी जो उनका डिस्प्लेसमेंट वेट होगा, ये टॉर्पीडो ट्यूब से भी लैस होंगी। इसके अलावा लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने में भी ये सबमरीन सक्षम होगी और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स के लिए भी उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि डीआरडीओ द्वारा रिसेंटली तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 76 भी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, जिसे कि एटीवी परियोजना के नाम से जाना जाता है, उसी के अंतर्गत बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एसएसबीएन तैयार की गई है, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करती है, ये भी इसी परियोजना के तहत बनाई गई थी। अब अगर 90% से लेकर 95% तक स्वदेशी इंडिजिनस कंटेंट का जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें भला कौन कौन सी चीजें शामिल की जा सकती हैं, तो इनको लेकर बताया जाता है कि पहले तो इसकी वेपनरी वो भारतीय होंगी, जिसमें टॉर्पीडोज वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, ये सारी कुछ चीजें आती है। इसके अलावा जो इसका वॉरफेयर सिस्टम होगा, सोनार्स होंगे, कम्युनिकेशन के सिस्टम्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा। इसके अलावा मस्तूल से लेकर पेरिस्कोप सहित सभी तरह की चीजें इसमें घरेलू लेवल पर तैयार करके ही इस्तेमाल की जाएंगी। और जो 10 से लेकर 5% तक विदेशी सामान हम लोग इंपोर्ट करेंगे भी, उनमें बताया ये जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह होंगी, कुछ ट्यूब्स वगैरह होंगी। बाकी विशेष तरह की कोई भी बड़ी चीज विदेश से नहीं मंगवाई जाएगी। इवन बताया ये जा रहा है कि जो हमारा एसएसबीएन प्रोग्राम है, उसमें भी स्वदेशीकरण का जो स्तर है वो 90% से ऊपर जा चुका है। तो नॉन न्यूक्लियर टेक वाली कोई सबमरीन बनाना तो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान होगा। तो प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट हो चुका है, जिसके तहत फ्रांसीसी स्कॉर्पियन सबमरीन आई थी। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 आई, जो कि भारत के अंदर जर्मन कंपनी टीकेएमएस के साथ तैयार की जाएंगी सबमरीन्स। इसके बाद प्रोजेक्ट 76, जो कि स्वदेशी तौर पर डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। अब अगर इनकी टाइमलाइंस की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 3 साल डिजाइनिंग फेज चलेगा, उसके बाद 5 साल और लगेंगे, तब पहली सबमरीन हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो जिस तारीख से परियोजना को मंजूरी मिलेगी, उसके ठीक अगले 8 सालों में पहली सबमरीन बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग एक सबमरीन को तैयार करने में कितना समय लगाते हैं। जितना तेजी से बना सकेंगे, उतनी ज्यादा जल्दी ये परियोजना संपूर्ण हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।